विधानसभा सत्र खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं अब गर्माहट आ गई है पलायन और पहाड़ को लेकर। लेकिन मेरे साथ वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं किसी भी मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो पहाड़ के मुद्दे में कहीं ना कहीं वो प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। सर, किसी विधायक को आप चौधरी बता रहे हैं, है ना? और फिर शहजाद जी के बारे में भी आपने बात करी है। और वहाँ हरिद्वार जवालापुर से जो विधायक हैं उनके बारे में भी आपने कही है बात। तो क्या कहीं ना कहीं जो हरिद्वार ज़िले से लोग आते हैं और पहाड़ के जो बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, क्या कहीं ना कहीं एक खाई बन रही है, लगता है आपको? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है खाई अब पटने जा रही है। जी क्योंकि जब हमने मूल निवास का विषय उठाया, जी। अभी तो उठता रहता है समय समय पर, ये पहली बार हुआ कि जो हरिद्वार जिले के विधायक हैं जैसे शहजाद हैं, उन्होंने कहा भाई हमारा भी मूल निवास बनना चाहिए। जी क्योंकि मूल निवास जैसा सब्जेक्ट ये सिर्फ पहाड़ का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, जो पूरे उत्तराखंड का सब्जेक्ट है ये, कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रही है तो वो हरिद्वार की सबसे ज़्यादा हो रही है, उधमसिंह नगर उसके बाद हो रही है, देहरादून की हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कहीं की डेमोग्राफी तो यहाँ की है। तो ये मूल निवास विषय जितना पहाड़ के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा मैदान के लिए जरूरी है। और ये बात पहली बार वहाँ के विधायकों को समझ में आई है और इसीलिए शहजाद जी ने ये विषय उठाया है। और मैं देख रहा था कि उमेश ने भी ये बातें कही, उमेश शर्मा ने, उन्होंने भी कहा कि मूल निवास होना। जब उन्होंने कहा कि मैं सहारनपुर का हूँ या मैं उत्तर प्रदेश का हिस्सा तो मूल निवास होना चाहिए। तो धीरे धीरे जिन विषयों को लेकर खाई बढ़ती जा रही थी वो खाई पटने की स्थिति में आ रही इस विवाद के कारण। और मैं तो ये चाहता हूँ कि, बल्कि मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हरिद्वार के उधम सिंह नगर के तमाम विधायकगण हैं कि आखिर ये लोग क्यों नहीं मूल निवास की बात कर रहे हैं। हम तो पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। अब मैं तो देहरादून से विधायक हूँ, ये तो मैदानी क्षेत्र है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मैं मेयर भी रहा हूँ। यहाँ कोई सारे पहाड़ के लोग तो नहीं रहते, यहाँ सब लोग रहते हैं। अब मुझे सबने बनाया है। लेकिन जब मैं मूल निवास की बात करूंगा तो देहरादून में मूल निवास विनोद चमोद का नहीं बन पाएगा। विनोद चमोद का तो पौड़ी बनेगा, यहाँ कोई चौहान का बनेगा, कोई वालिया का बनेगा, जो यहाँ के पुराने लोग हैं, कोई शर्मा है वो बनेंगे, कोई डोभाल लोग बनेंगे, जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनका मूल निवास यहाँ से बनेगा, मेरा तो पौड़ी जाएगा। तो ऐसे ही जो हरिद्वार में मूल निवास बनेगा तो हरिद्वार के नागरिक का बनेगा, तो उसको क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए मूल निवास का। तो इस विषय को थोड़ा थोड़ा बड़े रूप में देखना चाहिए कि आखिर हम कैसे इसको ठीक करें। और हमारा काम उलझना नहीं है, हमारा काम चीज़ों को सुलझाना है। तो जो मेरे थोड़ा वहाँ पर विषय भी आया, तो मेरा यही कहना था कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब हम उत्तराखंड के संबंध में बात कर रहे हैं, जब हम मूल निवास संबंध में बात कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू मत करिए, आप पार्टी लाइन पर बात मत करिए। हम एवं पार्टी लाइन बात कर रहे हैं क्योंकि पूरा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हम भाजपा का एजेंडा नहीं चला रहे हैं इस समय। इस समय उत्तराखंड के नागरिकों का एजेंडा चला रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। जब आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में सभी लोगों ने शिरकत की, उसका ये मूल विषय था। तो आज हम क्योंकि रजत जयंती वर्ष में है तो हम सिर्फ पार्टी लाइन पर काम करेंगे क्या? अरे उत्तराखंड के निवासी के नाते जो उसके मूल भावना थी राज्य बनने की, जो उसके मूल में था, उन विषयों पर भी तो आज उसका भी तो समीक्षा करेंगे ना, उसकी भी तो बात। तो मैंने यही तो बात करी, इसके अलावा क्या किया मैंने। और मैं ही चाहता हूँ कि वो लोग भी उस विषय को बोले, क्या दिक्कत है। अच्छा, विधायक उमेश कुमार जी को भी आपने बोला है कि वो चौधरी बन रहे हैं। ठीक बात है ना। देखिए ऐसा है, आपने अपनी बात रख दी, अपनी विधानसभा की बात रख दी, आपने जो कहना था आप खड़े होकर अपने सारी बात करी। अगर हम कोई बात रख रहे हैं तो आप हमको इंटरव्यू मत करो ना। अब हम बात रख रहे हैं मूल निवास पर, आप उसको घुमाना चाहते हैं गैरसैंण पर, क्यों गैरसैंण हो सकता है आपका एजेंडा हो, लेकिन आप एक विषय तो पूरा होने देंगे। कोई जब वो बोल रहे थे तो किसी ने, हमने इंटरव्यू नहीं किया, को बोलने दिया, हमने कोई दिक्कत। ब्रॉडकास्ट में उनको बोला कि बस वो एक बार विधायक बन के अब नहीं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे को लोग मिल रहे हैं और जिस तरह मैंने ये भी कहा है कि थोड़ा सा एग्रेशन कम करें। अगली बार विधायक नहीं बनेंगे जिस तरह, हाँ नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह फीलर्स आ रहे हैं तो अगली बार मुझे नहीं लगता वो विधायक बनेंगे। मैंने बड़े अथॉरिटी के साथ ये बात कही है। हाँ, अब उनको संभालना चाहिए अपनी विधानसभा, उस पर ध्यान दें। अच्छा, प्रवक्ता का पद मिल गया है आपको और हालांकि बहुत चर्चा बीच में सोशल मीडिया पे तमाम जगह आए कि भैया कहीं ना कहीं मंत्री पद भी मिल जाए। लोगों ने मांग की है, हम भी काफ़ी फील्ड में लोगों से पूछते हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जहन में आपके हैं कि अगर पद मिल गया तो कम से कम जो काम मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा मैं? देखिए मेरे जहन में कुछ नहीं होता है, मुझे तो ये होता है कि पार्टी जो मुझे काम देती है वो मैं करता हूँ। और उसमें भी कभी कभी मैं एबव पार्टी लाइन चला जाता हूँ, जो मुझे उत्तराखंड के लिए कहना होता है मैं करता हूँ। जहाँ तक प्रवक्ता का प्रश्न है तो मैंने एक बात बड़ी क्लियर कही है कि ये अंतिम निर्णय नहीं है। पार्टी समय समय निर्णय लेती रहती है, आगे देखेंगे पार्टी क्या निर्णय लेती है। अगर मंत्री पद मिलता है, मैं अगर मगर में नहीं जीता ना, जो होता है मैं आज में जीता हूँ। आज जो है वो है
वो अगर मगर तब देखा जाएगा तो जब नाराजगी तो नहीं रही है कोई अगर ना, नहीं मिला? मैं अपनी पार्टी से कभी नाराज हो सकता हूँ? हाँ। जिस पार्टी ने मुझे 6-6 टिकट दे दिए, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, जिसके लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है, उसके लिए कैसे नाराज हो सकते हैं? वो नाराजगी तो वो हमारा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं पहले भी कहा है कि मेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं है। वो जिसके अधिकार क्षेत्र में वो तय करेंगे, मैंने क्या करना उससे।